राहुल शर्मा 28 साल का, मुंबई की एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिन भर कोडिंग, रात भर नेहा के साथ वीडियो कॉल। जिंदगी में बस एक कमी थी, अपने पिता हरिशंकर शर्मा से दूर रहना। पिता शिवपुर गांव में अकेले रहते थे, पुरानी हवेली में। मां सीता की मौत को 10 साल हो चुके थे। एक शाम ऑफिस में बैठे हुए राहुल के फोन पर पिता का कॉल आया। आवाज कांप रही थी। बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, शायद आखिरी बार मिल सके, आजा। राहुल का दिल बैठ गया। तुरंत छुट्टी ली, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी निकाली और शाम 7 बजे ही मुंबई से निकल पड़ा। रास्ता 8 घंटे का था। जंगल, पहाड़ियां, बारिश शुरू हो गई। राहुल ने रेडियो ऑन किया, गाना गुनगुनाया। अचानक एक तेज रोशनी, एक ट्रक सामने, ब्रेक मारे, गाड़ी फिसली, फिर अंधेरा, पूरा अंधेरा। लेकिन राहुल ने आंखें खोली तो वो शिवपुर पहुंच चुका था। रात के 11 बज रहे थे। हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी। वो उतरा, दरवाजा खटखटाया। कुसुम आंटी, घर की 60 साल की पुरानी नौकरानी, दरवाजा खोला। उसे देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा पीला पड़ गया। राहुल बाबू, तुम यहाँ कैसे? राहुल हंसा। आंटी, क्या बात है? मैं पापा को देखने आया हूँ। उनकी तबीयत कैसी है? कुसुम आंटी कुछ बोली नहीं, सिर्फ कांपती हुई अंदर ले गईं। राहुल सीधा पिता के कमरे में गया। हरिशंकर बिस्तर पर लेटे थे, आंखें बंद। राहुल ने हाथ पकड़ा। पापा, मैं आ गया, अब घबराओ मत। पिता ने आंखें खोली। मुस्कान आई, लेकिन आंखों में डर था। बेटा, तुम आ गए, मैं जानता था, अब सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने पूछा, पापा, डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया? पिता ने धीरे से कहा, डॉक्टर से क्या होगा बेटा, तुम्हारी माँ आ चुकी है, वो मुझे लेने आई है और अब तुम्हें भी बुला रही है। राहुल ने हंसी उड़ा दी। पापा, बुखार में बकवास कर रहे हो, आराम करो। रात का खाना कुसुम आंटी ने बनाया। चुपचाप खाते समय राहुल ने पूछा, आंटी, गांव वाले मुझे देखकर क्यों डर रहे थे? मैं आ रहा था तो कुछ लोग मुंह फेरकर भाग गए। आंटी ने सिर्फ सिर हिलाया, कुछ नहीं बोली। खाना खाकर राहुल अपने बचपन के कमरे में गया। दीवार पर माँ बेटे की पुरानी फोटो टंगी थी। वो थकान से सो गया। अचानक आधी रात, ठंडी ठंडी हवा का झोंका, कमरे का तापमान एकदम गिर गया। राहुल की आंख खुली। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। फर्श पर गीले पैरों के निशान, जैसे कोई बारिश में भीगा हो और कमरे में घूम कर गया हो। राहुल उठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने लाइट जलाई, कमरा खाली, लेकिन उसकी कुर्सी पर उसकी जैकेट रखी थी, जो वो खुद उतारकर अलमारी में रख चुका था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद हवा होगी। अगली सुबह गांव गया दवा लाने। रामलाल उसे देखते ही कांप उठा। राहुल भाई, तू जिंदा है? कल तो टीवी पर आया था कि। राहुल ने हंसकर टाल दिया। अंकल, मजाक मत करो। घर लौटा तो नेहा का कॉल आया। नेहा रो रही थी। राहुल, ओ गॉड, तुम कहाँ हो? न्यूज में आया है तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से टकरा गई। तुम मर गए हो? राहुल जोर से हंसा। नेहा पागल हो गई है क्या? मैं शिवपुर पहुंच गया हूँ, पापा के पास खड़ा हूँ, कोई फेक न्यूज होगी। नेहा चीखी। पुलिस ने मुझे कांटेक्ट किया था राहुल, तुम्हारा शव। राहुल ने फोन काट दिया। ये सब क्या हो रहा है? दिन भर वो पिता की देखभाल करता रहा। शाम को अचानक लगा कोई पीछे खड़ा है। घूमा, कोई नहीं, लेकिन आईने में उसका अपना चेहरा, पीछे से किसी और का चेहरा झांक रहा था। सफेद साड़ी, माँ जैसा, घूमते ही गायब। राहुल डर गया। उसने सोचा शायद माँ की आत्मा घर में है, जैसा पापा कह रहे थे। दूसरी रात और खतरनाक थी। राहुल सो रहा था। सपने में माँ आई, सफेद साड़ी, खून से सनी। बेटा, आजा मेरे पास, ये जगह अब तुम्हारी नहीं रही। जागा तो कमरे में साया घूम रहा था, लंबा, उसके जैसे कपड़े पहने हुए। राहुल चीखा, लाइट जलाई, साया गायब, लेकिन उसके बिस्तर के पास माँ की पुरानी पायल पड़ी थी, जो 10 साल से अलमारी में बंद थी। तीसरी रात कुसुम आंटी चीखती हुई आई। राहुल बाबू, पापा की हालत बहुत खराब। राहुल दौड़ा। पिता बिस्तर पर सांस ले रहे थे मुश्किल से। पिता ने कमजोर हाथ से राहुल का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, तुम नहीं हो, तुम 2 दिन पहले मर चुके हो। तुम्हारी आत्मा घर आई थी, लेकिन अब जाना होगा। राहुल कांप उठा। पापा, क्या कह रहे हो? तभी फोन बज उठा। गांव का थानेदार। राहुल शर्मा, आपका शव अस्पताल के मॉर्ग में है, पहचान के लिए कोई आए? राहुल चिल्लाया। मैं राहुल हूँ, मैं जिंदा हूँ। थानेदार हंसा। साहब, हमने कल ही पोस्टमार्टम कर दिया। राहुल ने कुसुम आंटी से कहा, आंटी चलो अस्पताल, सब साफ हो जाएगा। दोनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर उन्हें मॉर्ग ले गया। सफेद चादर हटाई गई। वही राहुल, वही चेहरा, वही जैकेट, सिर फटा हुआ, खून सूखा हुआ, एक्सीडेंट वाला शव।
राहुल पीछे हटा, उसके हाथ कांप रहे थे। तभी याद आ गया, रास्ते में वो ट्रक, ब्रेक फेल, टक्कर, दर्द, चीख, फिर अंधेरा, और फिर वो उठा और सीधा घर पहुंच गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके पैरों के नीचे जमीन हिल गई। उसने अपने हाथ देखे, पारदर्शी हो रहे थे। तभी कमरे में माँ का साया प्रकट हुआ, मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, अब सच जान गए ना, तुम मर चुके हो। तुम्हारी आत्मा घर पहुंच गई थी, पापा को देखने, मुझे देखने। लेकिन अब वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। पिता भी अस्पताल पहुंच चुके थे। कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मैं खुश हूं कि तू आया। अब जाओ शांति से। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आंसू नहीं थे, सिर्फ हल्की रोशनी। वो माँ के साथ धीरे धीरे गायब हो गया। अगले दिन शिवपुर गांव में हवेली में सन्नाटा छा गया। कोई रोने की आवाज नहीं, कोई साया नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं। लेकिन कभी कभी आधी रात को हवेली के पुराने कमरे से राहुल की हंसी सुनाई देती है, जैसे वो घर आकर बहुत खुश हो।